हर दिन एक नई कहानी लेकर आता है, जहां हम खुद को थोड़ा और समझने लगते हैं। कभी जज्बात बदलते हैं, कभी नजरिया, और धीरे धीरे इंसान वही नहीं रहता जो कल था। कभी रास्ते हमें आजमाते हैं, कभी हम खुद को, पर हर गिरना, हर रुकना एक नई शुरुआत की तैयारी होती है। सवाल मुश्किलियां नहीं होती, सवाल ये होता है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं, रुकावट की तरह या एक नए रास्ते की शुरुआत की तरह। इसीलिए जरूरी है बस इतना खुद पर भरोसा बनाए रखना और हर पल को पूरी निष्ठा से जीना, क्योंकि बदलाव धीरे धीरे आते हैं पर आता जरूर है। तो हेलो, नमस्ते एंड केम छो। स्वागत है आपका हमारे इस व्लॉग में, जहां पे आज हम बढ़ने वाले हैं मुरथल से जीबी, जो कि 420 किलोमीटर के आसपास करीबन है। 8-9 घंटा कुछ टाइम दिखा रहा है गूगल के अकॉर्डिंग। देखते हैं अभी कहाँ पे पहुँचते हैं, कितने बजे पहुँचते हैं। अभी सुबह के बज चुके हैं 8 और मैं रेडी हो चुका हूँ, और जैसे आप देख ही रहे हो। तो चलो सामान लोड करते हैं और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। भाई तो पहले एपिसोड की एक बात फिर से दोहराता हूँ, भाई क्या गर्मी लग रही है अभी ये दिल्ली से अंबाला का जो रास्ता है, पता नहीं इस पे इतनी ट्रैफिक हर बार होती है। मतलब जितनी बार आया हूँ उतनी बार ट्रैफिक होती ही होती है। कहाँ जा रहे हैं लोग इतने सारे। अब यहाँ से जो अंबाला कैंट है वो रह गया मेरा ख्याल से 50+ किलोमीटर। 50 किलोमीटर का क्रॉस करने के बाद हरियाणा ख़त्म। हरियाणा के बाद आएगा पंजाब। पंजाब में खास करके चंडीगढ़ में तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है जो फॉग लाइट को लेकर। तो मैंने अभी मतलब बहुत पहले तो मैं बहुत ऐसे ही चला गया था, लेकिन क्योंकि पता ही नहीं था मेरे को, तो अब तक तो मैं नहीं पकड़ा गया हूँ। लेकिन अभी पता है तो फिर मैंने जो मोजे है वो चढ़ा दिए अपनी फॉग लाइट पे, चारों फॉग लाइट पे। एक जगह पे यहाँ पे रुका हूँ, तो बहुत सारे ट्रैफिक क्रॉस करने के बाद अभी भी आगे ट्रैफिक तो है, मतलब मूविंग ट्रैफिक है। तो थोड़ा पानी भी पीना था, तो उसके लिए ब्रेक लिया है। और ये कैमरा में क्या अच्छा लग रहा है ना, पीछे ब्लरी आ रहा है इफेक्ट। तो ये था कुछ। और जैसे कल बात हुई थी, मतलब इसके अगले एपिसोड में बोला था कि जो कुत्ते ने मेरी बाइक की चुम्मी ले ली, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, मतलब उसके बारे में थोड़ा बताते हैं आपको। तो बाइक का ये साइड का जो पार्ट है, ये क्रैश गार्ड, तो ये यहाँ से थोड़ा टेढ़ा हो गया है। मतलब बॉडी से साथ पैरेलल था, तो ये अभी थोड़ा बाहर निकल चुका है। सामने से दिखाओ तो देखो उसमें और इसमें कितना फ़र्क है। कुत्ता जो है यहाँ पे आके टकराया था, जिसकी वजह से ये थोड़ा बैंड हो गया इधर की साइड। तो हुआ यूँ था कि मैं बाइक रात को चला रहा था और कहीं इतनी जगह पे कुत्ता वहाँ चला गया और उसके बाद अचानक से ऐसा मुड़ा, तो जिसकी वजह से मेरा ब्रेकिंग का मतलब टाइम मिला ही नहीं और 80 की स्पीड पे था, तो ब्रेक हो ही नहीं सकता था। तो यहाँ पे मैंने टेक्निक ये यूज़ की, मेरे को पता चल गया कि ये भिड़ने वाला ही है। तो मैंने जो हैंडल है बाइक का, तो वो एकदम कस के पकड़ लिया ताकि वो ऐसा हिले ना, और वो हिले ना इसकी वजह से, ताकि अगर वो हिला तो मैं गिर सकता हूँ, लेकिन अगर वो स्ट्रेट का स्ट्रेट रहा तो शायद मैं नहीं गिरूँगा। तो वही मैंने सोचा, और मतलब सोचा तो क्या, उतने टाइम नहीं मिलता, मैं जो भी हुआ वो इंस्टिंक्ट में हुआ। तो फटाफट एकदम फीट पकड़ लिया और वो वहाँ पे टक्कर हुई। लेकिन फिर भी तो बाइक वैसे हैवी थी, तो गिरने तो नहीं वाली थी। और यहाँ पे ट्रैफिक फुल आ ही रहा है, तो थोड़ा नॉइज़ में आ रहा होगा, तो उसमें थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। और बीच बीच में उसकी वजह से मेरे को रुकना पड़ रहा है। तो यही थी कुछ कहानी। बाकी कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। अभी यहाँ से बढ़ते हैं आगे। और उस सुबह ख्वाबों के पीछे चलने लगे थे हम, सुबह की उंगली थामे हम। रास्ते लंबी लकीरों जैसे थे, कहीं हरा था, कहीं सूखा था, पर हर मंजर अपनी जगह पूरा था। जिंदगी परफेक्ट तो नहीं होती, पर जो मिलता है वही काफी होता है। बहुत नहीं तो थोड़ा ही सही, क्योंकि सफर का असली मजा उसे पूरा करने में नहीं, बल्कि उसे जीने में आता है। तो हरियाणा का ये अंबाला का खास करके ये आइकॉनिक
जो है आगे है। अरे मेरे को किधर जाने का है? 1 मिनट, साइड पर रुकना पड़ेगा। मैप एंड मूवमेंट पर साला। और वहाँ पे तो देखो फाइटर प्लेन जा रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है ना। अच्छा मेरे को ऊपर ही जाना है, चलो बढ़िया। चलो भाई यहाँ से तो कैसे जाएंगे, साला बहुत ट्रैफिक है पर चले। अरे रे यहाँ से उस साइड जाना इस अलग चैलेंज है। एंड चैलेंज एक्सेप्टेड। हाँ हाँ, तो हमने मेन हाईवे जो है छोड़ दिया है और अब चल पड़े हैं मोहाली की तरफ। गूगल ने बताया कि यहाँ से जाओ, तो फिर हमारे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। पानी की प्यास बहुत लगी है भाई, पीना पड़ेगा पानी। तो रुके थोड़ा देर यहाँ पे। जाने मन पलट तेरी नजर। ऐसा जब पानी पीने मिले, ऐसा जब पानी पीने मिले तब वो बात सच लगती है कि जल ही जीवन है। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी। तो भाई फाइनली अच्छा कुछ रोड आ गया है। मनाली यहाँ पे से है 265 किलोमीटर, 65 कुराली 28। और ये बता रहा था कि अभी जो पानी का ब्रेक लिया, पानी पिया, उसके बाद जस्ट हेलमेट पहना, फिर से प्यास लग गई। फिर से हेलमेट निकाला, फिर से पानी पिया। थोड़ी अभी 1 किलोमीटर ही आया हूँ तो भी फिर से प्यास लग गई। ये साला गर्मी में ऐसा ही होता है। ठंडी में साला वॉशरूम ब्रेक लेते रहो, ठंडी में पानी के लिए ब्रेक लेते रहो। साला आधा जिंदगी तो इसमें ही निकल जाएगा। 260 किलोमीटर करने के बाद पहाड़ देखने शुरू हो चुके हैं। अब बस इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होने वाली है। ऐसे जो रोड होते हैं ना छोटे छोटे, तो छोटे हो या बड़े, मतलब जो मैं बीच में इधर से यहाँ तक भी आया, तो वो वाले हाईवे की भी बात करूँ तो भाई स्किल मैटर द मोस्ट। अगर बाइक चलाने का ऐसा जुनून भी है, लेकिन अगर स्किल नहीं है तो भाई डेंजर है ये स्पोर्ट। मैंने अभी तक ऐसा देखा है ना कि जहाँ पे मतलब मेरे पे कुछ नहीं आने वाला था, लेकिन हाँ शायद हो सकता है कि चेन रिएक्शन से मेरे पास आ सके। तो मतलब ऐसे एक्सीडेंट होते होते बचे हैं। एक अंकल तो मेरे यहाँ से बाजू में से गए और मतलब सोते सोते चला रहे थे और गाड़ी में कोई नहीं था, और आगे की गाड़ी में जस्ट उन्होंने ठोक दिया। वो तो अच्छा था कि स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो मतलब यही है कि जितना एक साइड शाइनिंग दिखता है उतना ही दूसरी साइड कुछ और भी होता है। तो वो ध्यान में रख के ऐसा कुछ एक्टिविटी करने का। बाकी कभी ना कभी मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, इस टॉपिक पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा कि कैसे चलाया जाए बाइक को और कैसे मतलब लॉन्ग राइड कर सकते हो आप। फाइनली द वेट इज़ ओवर। हिमाचल में हम एंट्री बस करने ही वाले हैं, वैसे हो ही चुकी है समझो। चलो भाई जान दो, अभी रहा नहीं जाता। ये मैं हिमाचल में एंटर कर चुका हूँ जी। ये अभी 10 दिन बस मेरे को नज़ारे दिखाना। हिमाचल में आ चुका हूँ आपके पास। आपने मेरे को कॉल किया था, माउंटेन कॉलिंग करके कॉल आया था, मैंने बोला था कि मैं आ रहा हूँ। हमारा स्वागत अच्छी तरीके से किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बस कहीं पे खाना खिला दो यार, भूख बहुत लगी है। तो थोड़ा एसी वाला चाहिए यार, एसी। अरे इधर तो स्पीड कैमरा आगे है। अरे चलो भाई, हमारा स्ट्रगल ख़त्म हुआ और फन चालू हुआ, और ट्रक वाले का फन ख़त्म हुआ और स्ट्रगल चालू हुआ। हाँ, इन लोगों की ब्रेक इतनी कभी कभी तो गर्म हो जाती है ना, तो उनको देर 3-4 घंटे रेस्ट लेना पड़ता है ताकि ब्रेक पैड वगैरह जो भी कुछ है उनका ठंडा हो, उसके बाद आगे बढ़े। और ख़तरनाक ड्राइविंग स्किल तो चाहिए, चाहे बाइक हो या ट्रक हो या कार। पहाड़ों को रिस्पेक्ट करेंगे तो आप अच्छी तरीके से घूम पाओगे, ये बात है। आप जहाँ पे खड़े रहेंगे वहाँ पे ये मोज़े वगैरह सबको निकाल देंगे। हिमाचल में तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ तक पता है वहाँ तक। यहाँ पे स्पीड का थोड़ा बहुत इश्यू है, मतलब स्पीड में नहीं चला सकते। जहाँ पे भी ऐसा कैमरा लगा है, उसके अलावा पुलिस वाले भी खड़े होते हैं। एक बार तो मेरा चालान होते बचा है, तो छोट पुलिस वाला अच्छा था, भैया जाने दिया कि अकेला। ऐसे ही मैं सोलो राइड पे गया था, तब गया था मैं लद्दाख ही गया था। लद्दाख से रिटर्न आ रहा था, तब कहीं केलांग के बाद मेरा ऐसा कुछ हुआ था। इतना दम थमा के भगा के मैं आ रहा था, ऐसे ही यू टर्न मार में यहाँ पे ही खड़े थे। बोला आ जा बेटा। बोला क्या हो अंकल।
बस आप थोड़ा ज़्यादा ही स्पीड में चला रहे थे। नहीं मेरे को थोड़ा पहुंचना था ना जल्दी। अरे ऐसा नहीं चलता। फिर थोड़ी बहुत बहस हुई, सर जाने दो, हम समझो ठीक है, इस बार जाने देता हूँ, अभी आगे से स्लो चलाना। ठीक है भाई। उसके बाद आज तक मैंने कभी फास्ट नहीं चलाई बाइक। तो गाइस फाइनली अभी रुके हैं, 300 किलोमीटर हो गया है और यहाँ पे थोड़ा खा लेते हैं, नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। चलो भाई, यहाँ पे मस्त थाली खा ली है, पेट अभी एकदम भरा है, चित्त हो गया है खाना खा के। और मस्त खाना था, हिमाचली थाली खाई। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि ये जो भी मैंने डिस्प्ले लगाया है GPS बेसिकली, तो उसका एक फ़ायदा मेरे को अच्छा क्या लगा तो ये जो डिस्प्ले लगाया उसका एक फ़ायदा मेरे को मस्त लगा कि अभी मैं जब खाना खाने बैठा था तो यहाँ की होटल मैंने ढूंढ ली, मतलब वैसे फिक्स ही थी, तो वो गूगल पर डाल दी और मैंने लोकेशन ऑन कर दिया, मतलब डायरेक्शन ऑन कर दिया। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे आया, बाइक चालू की, वो अपने आप उसने अपडेट कर लिया और फिर से वो वहाँ मतलब जो लोकेशन हमने डाली थी वो उसने पकड़ ली। तो अच्छा लगा कि इधर आके फिर दूसरा कुछ मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन जेब पे डालो, इधर आओ, बैठो, बस काम करो। बस यही है कि मेरे जो आईफोन है उसमें मेरे ख्याल से दिक्कत हो सकती है कि बैटरी एकदम जो है लो हो जाती है। बाकी पता नहीं, अभी दूसरा तो कोई इशू मेरे को डिस्प्ले से तो नहीं लगा, पर हाँ फ़ोन में हो सकता है। टेम्परेचर अभी शांत हो गया, 27। इतना अच्छा लग रहा है ना भाई, पहाड़ों में आए ऐसा फील हो रहा है अब से। बाकी पहले तो मतलब 35 भी कम ही था, 38 से तो कम ही कह सकते हैं। हाँ, आज के व्लॉग में शायद थोड़ी बहुत अगर कमी लग रही हो तो भाई टेंशन मत लीजिएगा, नेक्स्ट व्लॉग से ज़बरदस्त आएगा। और फिर पहाड़ों ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया, जैसे वो इंतजार कर रहे थे कि कब मैं वापस आऊंगा। जैसे ही घाटी में कदम रखा, हर एक चीज ने अपना खूबसूरत सा रूप दिखा दिया। बहती नदी, छोटे से शहर और उनके बीच बसी एक सजी सी जिंदगी। वो स्वागत कुछ अलग ही था, जैसे कोई बच्चा खुश होकर गले लग जाए, बिना शर्त, बिना सवाल। यहाँ सब कुछ साथ था, पहाड़, नदी और लोग, हर चीज एक दूसरे का सम्मान करते हुए, जैसे जिंदगी जीने का असली तरीका यहीं लिखा हो। तो हमने मनाली वाला जो रोड है वो छोड़ दिया है और उसके बाद ये जो सेज वाला रोड है वो पकड़ लिया है। तो थोड़ा ऑफ रोड ही है और ख़राब ही रोड है वैसे, पैच। तो ये कुछ सीन है बाइक अपनी हमारी यहाँ पे, और ये प्यारी सी रिवर, क्या मस्त साउंड आ रहा है। अभी शाम के बज चुके हैं 6:30 और मेरे ख्याल से नहीं, 42 किलोमीटर बाकी है। तो फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो रात तो वैसे हो ही जाएगी, लेकिन जितना बन सके इतना जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं। बाकी ये रोड बहुत ख़राब रोड है, पूरा धूल मिट्टी वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इधर। ये वाले रास्ते पर ना बहुत सारी लैंडस्लाइड वगैरह, ये भी देखो ना, लैंडस्लाइड वगैरह होती रहती है, ऐसा लगता है, तभी ये रास्ता बहुत ख़राब रहता है। पर कहते हैं ना, अक्सर ख़राब रास्ते खूबसूरत डेस्टिनेशन पर ले जाते हैं, तो ये भी उनमें से एक ही है ना। ख़राब रास्ते पर चल रहा हूँ ना अभी, अब तो डर लगने लगा है कि कहीं अच्छा रास्ता ना आ जाए। भाई कब से चला रहा हूँ और अभी 18 किलोमीटर बाकी है, लेकिन उसके लिए 1 घंटा है। तो सोचो रोड की हालत क्या होगी। शाम तक रास्ता कठिन हो चुका था और रात ने इसको और गहरा बना दिया। बस एक्स्ट्रा लाइट ने पूरी तरह से अपना काम किया और फिर मरते गिरते पड़ते किसी ना किसी तरह तो हम जीबी में पहुंच चुके हैं। और अभी जो होटल देख रखी है वहाँ पे जा रहा है, जहाँ पे यहाँ से किलोमीटर कितना बाकी है, 1.4 किलोमीटर है। सो फाइनली ऐसे तैसे कैसे करके, पता नहीं कैसे, पर पहुँच गया हूँ भाई। इतना ख़राब, इतना घटिया रोड थे कि
एडवेंचर करने को पसंद आता है, ठीक है, माना, लेकिन एडवेंचर जब टास्क बन जाता है ना, तब जो परेशानियाँ होती है ना भाई, तो एक तो ये है कि मेरी बाइक पे सब लोडेड है, पैनियर वगैरह सब कुछ, तो मैं जैसे ऑफ रोड में बाइक चलाते हैं, ऑफ रोड का जैसे मज़ा लेते हैं वैसे मैं नहीं चला सकता। प्लस ये बाइक है भी नहीं ऑफ रोड के लिए, तो मेरे लिए थोड़ा एडवेंचर के बाद फिर ये सज़ा बन जाती है। लेकिन जो भी है करना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक आए तो इतना तो करेंगे ही। तो ये था हाल। बाकी रोड इतना ख़राब, धूल मिट्टी, अगर मेरा राइडिंग गियर अगर दिखा हुआ, पता नहीं आपको अभी इसमें पता चलेगा कि नहीं, पर ये देखो पूरा धूल से लथपथ है। ये टर्टल बैग भी ऐसा, ये पूरा पैनियर वगैरह ऐसा हो गया है, और ये जो हेलमेट है ये भी पूरा धूल हो गया है। तो धूल मिट्टी से खिलते खिलते पहुंच चुके हैं, और अभी हमारा कॉपी वाला काम चलेगा। और बाकी ये जो रूम है, तो ऐसा कुछ रूम है, मिल गया। अच्छा, थोड़ा गड़बड़ तो है कि ये ना बहुत नीचे है, मतलब बाइक पार्क बहुत ऊपर करनी पड़ती है, फिर उससे नीचे चलते चलते आना पड़ेगा, और बहुत नीचे आना पड़ रहा है। तो अभी रात था, शाम का टाइम था पहले, तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा मगजमारी नहीं की, जो भी मिला वो कर लिया फाइनल। तो ऐसा ही कुछ है। दूसरा कुछ बताना था, याद नहीं आ रहा है कुछ हो भी तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं भाई। हालत अभी तो बहुत टाइट है, ऐसा हो रहा है कि भाई बस सो जाओ, कुछ काम करो ना। थक भी गए हैं, भूख भी लगी है, नींद भी आ रही है, सब कुछ एक साथ है। तो होप करते हैं आपको जो ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से जो है आपका भाई का जो असली टैलेंट है वो सामने आएगा। अब तक थोड़ी हमारी हाईवे की जर्नी रही थी, तो इतना क्रिएटिविटी कर नहीं सकते थे, गर्मी भी थी, सब कुछ आपको सब पता ही है। तो होप करते हैं आपको अगेन वीडियो, मैंने एक बार बोल दिया ना, तो भी दूसरी बार भी बोल देते हैं, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं किया है तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।